गए नहीं? आपको लेट हो रहा होगा ना? अरे डॉक्टर साहब वो तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? चिल्लाने की आवाज? वो मैंने भी आपके पापा को ना इंजेक्शन का हैवी डोज दिया तो इसलिए चिल्ला दिया वो। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार शिवानी से मिल लेता हूँ। अरे नहीं, अगर आप मुझसे मिलने जाएंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएंगे वो क्या है ना, मैंने उनको 4 बार दवाई दी है पापा जी को देने के लिए, तो वो आपसे बात करने में कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं सुबह की दवाई शाम को खिला दे, फिर पापा जी को दिक्कत हो जाएगी ना। आप कोई नहीं, आप मुझसे फोन में बात कर लेना ना। अरे डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो 1 साल बाद ही आऊंगा। मैं सोचा था आखिरी बार इन दोनों से मिल ही लूँ, पर पापा की हेल्थ भी तो जरूरी है ना। आप एक काम करो, मेरे पापा का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, आपके 2 छोटे भाई है ना, आपके पापा और आपकी बीवी का ध्यान रखने के लिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। आप पूरे बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपके पापा का ध्यान अच्छे से रखूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है। पापा को चैन नहीं आता, आराम से जतिन जा रहा था फौज पर, उसे तुम रोक क्यों रहे थे? अरे तू तो मेरा छोटा बेटा, तू मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? अच्छा पापा, आपको पता नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? शायद आप भूल रहे हैं कि आपने सारा प्रॉपर्टी बड़े भाई का नाम कर दिए हैं। पहले तो आप बड़ा बोलते थे कि सारा प्रॉपर्टी तीनों भाई में बांटा जाएगा, पर अब बड़े भाई के नाम सारा प्रॉपर्टी कर दिया आप। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुम दोनों के नाम ही प्रॉपर्टी करूंगा। पहले तुम कामयाब हो जा, कुछ बड़े हो जा। अरे समझ होनी चाहिए ना प्रॉपर्टी संभालने के लिए। अरे पापा जी और कितना समझदार होना बाकी बचा है हमारा। अरे पढ़ाई लिखाई कर ली, 12 पास कर तो ली, सिर्फ जॉब ही ढूंढ रहे हैं, वो भी मिल जाएगी। अरे बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, प्रॉपर्टी संभालने के लिए कोई तो चाहिए था ना। अब जतिन समझदार है इसलिए मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम की। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों को कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे पापा जी जतिन के नाम प्रॉपर्टी तब तक ठीक था, लेकिन जतिन ने कहा नॉमिनी अपनी वाइफ का नाम डलवा दिया, और उसने मना नहीं करा कि अपने भाइयों का नाम डलवा दो, मेरा नहीं। देवर जी मैंने जानबूझकर अपना नाम नॉमिनी में थोड़ी ना डलवाया। मैंने तो आपके भाई को बोला था कि या तो पापा जी का नाम डलवा दे या फिर अपने भाइयों का, पर आपके भाई ने बोला कि मेरे भाई अभी समझदार नहीं है, कहीं वो प्रॉपर्टी बेचकर पैसा ना उड़ा दे। अरे भाभी जी आप ज्यादा भोले मत बनिए, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपने मेरे बड़े भाई से शादी प्रॉपर्टी के लिए की है। और भाभी जी आपको क्यों ही दिक्कत होगा, सारी प्रॉपर्टी का नॉमिनी में नाम आपका ही तो है। बेटा तुम दोनों प्रॉपर्टी के लिए इतना नीचे गिर जाओगे ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। क्या मैंने तुम दोनों को इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया अपना किया था? तुम प्रॉपर्टी के लालच में अपने बाप पर हाथ उठाओ और अपनी भाभी पर भी अत्याचार करो। अरे तुम लोगों का फैमिली ड्रामा बंद हो गया तो मेरी सही बात कर ले, मेरा हिस्सा कब मिलेगा? अरे डॉक्टर साहब आप टेंशन मत लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, पर आपको अपना काम तो याद है ना। अरे टेंशन मत लीजिए, मैंने कैसी दवाई लेकर आया हूँ, जैसे बुढ़ा दवाई खाएगा ना ऑन द स्पॉट इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। और मुझे की बात पता क्या है, पता कारण भी पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो, ये तो सही नहीं है। अरे डॉक्टर को तो लोग भगवान का दर्जा देते हैं। अरे डॉक्टर का काम तो मरीजों की सेवा करना होता है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो शैतान का काम है, इंसानियत का काम नहीं है। भगवान तुम्हें जरूर सजा देगा। सुन बुड्ढे, मैं डॉक्टर बनाऊं पैसे कमाने के लिए, मेरे को जो तरीका अच्छा लगेगा वो करूंगा। अगर पैसे कमाने के लिए मारना पड़े ना तो वो भी कर दूंगा मैं। देवर जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपका भाई आप दोनों का इतना ख्याल रखते हैं, आप दोनों की हर जरूरत पूरी करते हैं, आपको टाइम टू टाइम सब कुछ देते हैं, फिर भी आप अपने भाई के साथ ऐसा कर रहे हो। और आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, आपके पापा ने पाल पोस कर आप दोनों को इतना बड़ा कर दिया और आप आज उन पर हाथ उठा रहे हो, उनके साथ मारपीट कर रहे हो। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर होती है हमारी, वो बोलते हैं अपने भाई के टुकड़ों पर पड़ रहा है तू। अरे भाई इतनी बहस करी बिना बुड्ढे से। डॉक्टर साहब हाँ दवाई लाओ ना, एक काम करो वो दवाई बुड्ढे को खिलाओ, फिर काम तमाम करो। और वही बात भाभी जी की, इनका भी हम कुछ देख ही लेंगे। अभी खिलाता हूँ। दवाई कहाँ है? दवाई यहाँ है।